Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा के रिव्यूज और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज आपने भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं लगातार। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। राघव जी, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अनु के घर में पहले से ऐसे लोग हैं जो अनु की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इस बार जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह आप नहीं है। सही कहा राघव ने प्रेम को कि एक आग है तो दूसरे में पानी भरने की क्षमता होनी चाहिए। इतने समझदार आदमी के साथ पंखुड़ी ने इतना गलत किया और पंखुड़ी कहती कि राघव उसे टॉर्चर करते थे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो फ्लैशबैक दिखाया था उसमें सिर्फ पंखुड़ी बोल रही थी और राघव जी चुपचाप सुन रहे थे। पंखुड़ी ने अपनी माँ से झूठ बोला है। लो आ गया आर्यन कृष्ण कुंज में। माही का मेलो ड्रामा शुरू। अरे और ड्रामेबाज माही, तूने आर्यन को फंसाया नहीं, बट इरादे तो तुम्हारे वैसे ही है। आर्यन को निशाना बनाकर प्रेम के आसपास रहना। इतने घड़ियाली आंसू मत बहाओ, तुम पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। और आर्यन, तुम भी पहले माही को जानो पहचानो। इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? राही ने अनु को जितना हर्ट किया है ना, उतना ही तुमने भी किया है। ज़्यादा दूध की धुली मत बनो। यहाँ जितने भी खड़े हैं सबने अनु को कभी ना कभी हर्ट किया है, सिवाय प्रेम और आर्यन के। सच में माही आर्यन के प्यार ने तुम्हें बदल दिया है? और रही बात अनुज की, तो जब अनु ने अपने प्यार का इजहार किया था तब अनुज के पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारे प्यार में और अनुज के प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। वाह आर्यन, 2 दिन में इतना प्यार हो गया कि अपने परिवार से बगावत करने के लिए तैयार हो गए। हाँ वसुंधरा जी, आइए अपना फ़ोन लेने और बेटे के गुस्से का सामना कीजिए। पराग का गुस्सा करना लाजमी है। खुद की माँ ने इतना बड़ा धोखा जो दिया है पराग को, आज एक बेटे के सामने उसकी माँ का घिनौना चेहरा सामने आया है। पराग ये सहन नहीं कर पाया। उसकी माँ ने एक निर्दोष को सजा दिलाकर इतनी आराम से कैसे रह सकती है? पराग को देखकर वसुंधरा डर गई। आज गौतम के इशारे प्रार्थना को कि देखो मैंने सच बोला था ना। दूसरी एक बात और कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बोलने का प्रेशर बढ़ा रहा था प्रार्थना पर। अनु को ज्ञान देने वाली खुद अपने बच्चों को अंधेरे में रखती है। खुद कैसी माँ है? यही ताना तुम अनु को देती थी ना वसुंधरा। पराग की तड़प सही है, धोखा तो उसकी खुद की माँ ने दिया है। अरे पराग की आपकी माँ जो करती है सही करती है और तुम अपनी माँ की अंधी भक्ति करते थे। आज चोट लगी तो सही गलत की बातें कर रहे हो। बहुत अच्छे से नींद आती थी तुम्हारी माँ को, पाप करके आराम से सोती थी। पराग को अपनी माँ के बारे में पता चला तो इतना गुस्सा आ रहा था। जिस दिन पता चलेगा कि इन सब में अनिल भी शामिल था, उसे भी पता था कि उसकी बहन जिंदा है। 20 साल की सजा कम नहीं होती। एक बेगुनाह इंसान को इस तरह जेल भेजना गलत है। अगर राघव नहीं भी मानता तलाक के लिए, फिर भी पराग उसे मना लेता, कुछ भी करता, लेकिन अपनी बहन को डाइवोर्स दिला देता। बट वसुंधरा और पंखुड़ी ने तो राघव जी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और क्या गारंटी है कि पंखुड़ी जो कह रही थी वही सच है? झूठ भी बोल सकती है। वो मुझे टॉर्चर करता था, जबकि राघव को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इंसान अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है। क्या वसुंधरा राघव अच्छे से जानती थी? जब तक कि किसी को जान पहचान नहीं होती तब तक उसके बारे में कोई भी राय बनाना गलत है। और राघव जी तो पराग की कंपनी में क्लर्क थे, तो उनका स्वभाव तो जानते ही होंगे। उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें हर साल अवार्ड मिलता था, तो उन्हें सभी जानते होंगे कि वो कैसे इंसान है। मोटी बा अपनी गलती छुपाने के लिए राघव जी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने मेरी बेटी को टॉर्चर किया। सबसे बड़ी झूठी तो पंखुड़ी है और मोटी बा है। पहले सच तो पता करती वसुंधरा कि राघव तुम्हारी बेटी को टॉर्चर करता भी है या नहीं। बेटी की बातों पर अंधविश्वास करके एक बेगुनाह को जेल भेज दिया। अब कर्मा रिटर्न तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इडियट माही, प्रेम तुझसे प्यार करता ही नहीं था, वो राही से प्यार करता था। इतनी सी बात ये पागल नहीं समझी है। वसुंधरा के डबल स्टैंडर्ड।
जब खुद पर बीती तो ख्याति को कहती है कि तुम भी तो एक माँ हो। जब ख्याति आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि गलती हो गई, तब आपको नहीं दिखा था कि आप भी एक माँ है। खुद पर आई तो माँ की मजबूरी, और जब ख्याति को उसके साथ रिश्ता तोड़ना था, जली कटी बातें सुनाई, घर से निकाल दिया और भी बहुत कुछ सुनाया उसे। आज उसी ख्याति के सामने हाथ जोड़ रही है कि तुम पराग से बात करो। ख्याति की वो मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी तो तुम्हें नहीं मिलेगी इतनी जल्दी वसुंधरा। तू तो तेरी माँ से भी बेकार है माही। तुझे भी पता है कि प्रेम ने कभी तुझसे प्यार नहीं किया, और तू आर्यन से प्यार सिर्फ प्रेम के लिए करती है, दूसरों को जज करती है। मोटी बा, कभी खुद को भी आईने में देख लिया करो। तुम माँ हो तो क्या राघव की माँ नहीं है क्या, जो तूने एक माँ के बेकसूर बेटे को सजा दिलाई। राघव की माँ के बारे में तो सोचना ही नहीं है वसुंधरा को। राही, अपनी माँ के लिए ऐसी घटिया बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपनी माँ के लिए तुम अच्छे से जानती हो कि अनुज सिर्फ अनुज से प्यार करती है, फिर भी ऐसी बातें। छी, सही कहा प्रेम ने, मम्मी सिर्फ अनुज पापा से प्यार करती है, और ये बात तुम जानती हो। अच्छा, तो राघव किसी का बेटा नहीं था, उसकी भी तो माँ थी। उसकी साइड से नहीं सोच रही है वसुंधरा। सेल्फिश माही जो चाल चली है ना, समझ आता है, बट राही को फैमिली से ज़्यादा अपनी पड़ी है। प्रेम, ये बात तो राही ने सही कही है कि माही के दिल में आज भी तुम हो। वाह वसुंधरा, तुमने पाप किया है और इसी पाप का भागीदार जाने अनजाने में पराग को बना दिया। इनके घर में तलाक नहीं होते, पर बेटी को घर पर रख कर जमाई को घर जमाई बनाते हैं, और पंखुड़ी जैसी बेटी की बात सुनकर एक निर्दोष को जेल भेजा। अरे मोटी बात, दूसरों को तो तुरंत जज करती हो। उस टाइम भी अच्छे से दोनों की बातें सुनती, पर ऐसे 20 साल की जेल क्यों कराई? माँ है तो अपनी बेटी को भी जानती होगी। बेटी की खुशी, उससे राघव से प्यार हुआ, फिर शादी की, फिर राघव से जी भर गया तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसे जेल भिजवा दिया, और खुद अफेयर करके अमेरिका भाग गई। अगर तुझे किसी और से प्यार हो गया था तो राघव को छोड़ देती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसे गुनहगार साबित कर दिया, वो भी अपनी मौत का। ये माही लड़की तो ऐसे मांगती है अनुपमा से। प्रेम आर्यन अनुपमा की प्रॉपर्टी है जो फटाफट इसे दे देगी। माही, तुम्हारी नज़र आर्यन के थ्रू प्रेम पर है। देखते आगे क्या दिखाते। बाय गाइस, संजू जी, नवीन सर, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। माही ने तो खैर झूठ इतना सफाई से बोला है जिसकी कोई हद नहीं, और राही का लहजा भले ही गलत है लेकिन है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक, और अनुपमा तो अभी असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या कहे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये माही जिस तरह से अड़ गई है कि मैं तो आर्यन से शादी करनी। अभी अनुपमा ने दोनों को समझाया भी है कि अभी तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, और मैंने तो ये प्रेम और राही को भी ये बात समझाई थी, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुनी। कम से कम तुम लोग तो समझो। लेकिन माही के दिल में तो वैसे ही चोर है, उसको तो प्रेम के साथ रहना है, और ये बात राही बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और आज जिस तरह से पराग जी ने मोटी बा को कन्फ्रंट किया है वो बढ़िया था। और अभी तो पराग को जो है अनिल का सच नहीं पता है कि उसको भी ये सारी बातें पता थी। अगर नहीं तो वो उस पर भी बुरी तरह से चिल्लाता। अरे वास्तव में अगर उसको जो है अनिल को एटलीस्ट पराग को तो बता देता कि ऐसे ऐसे। और बिल्कुल पराग कोठारी ने सही कहा कि उस पर हम डोमेस्टिक वायलेंस का, अगर उसने वो टॉर्चर कर रहा था
राघव उसको पंखुड़ी को, तो हम उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते, पर आपने तो उसके ऊपर सीधे कत्ल का वो करवा दिया, केस कर दिया। और जिस तरह से, और आज तो ये मोटी बा के मगरमच्छ के आंसू देख के उसने पराग तो नहीं पिघला। और ये अनिल का गिल्ट बहुत जल्दी ही उसको पराग के सामने कन्फेस करने पर मजबूर करेगा। अभी तो वो चुप लगा गया है कि उसको सब कुछ पता था, और सब कुछ पता नहीं था, बल्कि ये मोटी बा के साथ मिला हुआ भी वो था। तो पता होना और मिला होना दोनों है तो डिफरेंस। तो इधर जब ये लोग घर आए हैं, प्रेम और राही, और तो जिस तरह से इसकी प्रेम से बात कर रही है, और परी ने वार्न किया है, तो भैया जब परी ने वार्न किया था तो तभी तेरे को कोई ना कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया? तो अब जो है, अब इस बात पर क्या वो करना? जब तुमने कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार ही दिया है तो कोई क्या करेगा ये बताओ ना। तुम्हें नहीं पता था कि माही जो है प्रेम से प्यार करती है, और अभी भी वो मूव ऑन नहीं कर पाई है? और जब तुम खुद कह रही हो कि मेरी गट फीलिंग ऐसी है, और पत्नियां जो है सब की वो बॉडी लैंग्वेज पहचानती है, तो फिर तुम क्यों नहीं तुमने इसको दूर किया, माही को? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ जानते पूछते भी तुम जिंदा मक्खी को क्यों निकल रही हो? तुमने जो है इसका माही का कोठारी मेंशन आना क्यों नहीं बंद किया? एक तो तुम्हें जब ये पता है कि मोटी बा नहीं मानेगी, और मोटी बा को जो है माही का आना वहाँ पसंद नहीं है, तो फिर ये सब क्यों? पर जो है ना, ये राही है तो मोटी बुद्धि ही, अब इसका कुछ और तो हम कर नहीं सकते। इसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। दूसरे आज जो है जब उसने प्रेम के सामने ये कहा कि ये मम्मी और जी, लेकिन आज प्रेम ने जो उलट के जवाब दिया है कि मम्मी सिर्फ अनुज जी से प्यार करती है, इस जन्म में तो क्या, वो अगले किसी जन्म में भी वो किसी और का साथ नहीं चाहेंगी। पर इसको जो है सिर्फ वसुंधरा की भाषा समझ में आती है, बाकी ना उसे प्रेम की भाषा समझ में आती है, ना आपकी माँ की भाषा। माँ को तो उसने कभी माँ माना ही नहीं है। माँ तो पता नहीं उसके लिए डोरमैट है, या डोरमैट से भी अगर कुछ और कुछ कम होता होगा ना, तो ये अनुपमा उसके लिए पता नहीं क्यों बेबली करती चली जाती है। ऐसी बेटी को तो अगर अनुपमा डिसओन कर दे ना, और कह दे कि भैया मैं अब तेरे से तेरी शादी कर दी, अब तू जान, तेरी गृहस्थी जाने, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। पर सिर्फ ये है कि ये अनुज के प्यार की वजह से ये इसको झेल रही है, वरना जैसे और तोशु को वो थप्पड़ मारे, उनसे कई बार घर से निकाल दिया, और काफ़ी कुछ उनको सुनाया भी है, लेकिन इसको नहीं कहती। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये अनुज की वजह से ऐसा करती है। लेकिन इसको अगर सख्ती करती ना, तो शायद ये थोड़ा कुछ ठीक होती। और आज जब माही ने उससे कहा है अनुपमा से कि मैं जो है ऐसी नहीं हूँ, मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ कि मैं दूसरे का घर बर्बाद करूँगी, लेकिन आज जब उलट के उसने अनुपमा ने पूछा है क्या तू वाकई में ऐसी नहीं है, तो उसकी माही की शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि है तो वो काव्या से 100 कदम आगे, 2 कदम नहीं, 4-10 कदम आगे नहीं, 100 कदम आगे काव्या से। उसे एक बाद में कम से कम अपनी गलती मानी तो थी। उसको तब भी जब ये वनराज से मिलती थी, तब भी थोड़ी बहुत उसको दिल में ये खटकता था कि मैं गलत कर रही हूँ। पर ये तो माही तो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल।
रिकैप खैर वही अभी पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ सारा पासा माही ने उल्टा कर दिया है। जहाँ माही ने बहुत ही शातिर दिमाग से खेला है। पहले दिन से ही वो आर्यन को राही के खिलाफ भड़काती आ रही है, जिसका इस्तेमाल उसने भरपूर किया है और उसमें कामयाब भी हुई है। यहाँ प्रेम को आर्यन को सच्चाई बताने का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी माही ने उसने अपने प्यार के जाल में इस तरह से फंसा देते हुए आधी सच्चाई बताने के बावजूद भी आर्यन उसका ही भरोसा कर रहा है। जो उसका भरोसा जल्द से जल्द माही ही अपने ज़बान से तोड़ेगी, जहाँ वो ओवर स्मार्टनेस दिखाएगी कि किसी को वो ये कहते हुए आर्यन के सामने पाएगी कि आर्यन को तो मैं इस्तेमाल ही कर रही हूँ प्रेम को पाने के लिए। आप लोग तुम क्या उखाड़ना चाहती हो उखाड़ो। शायद ये राही या परी के सामने हो सकता है, जब ये सच्चाई आर्यन को पता चलेगी, जिसके वजह से ही वो शायद ओवरडोज ड्रग्स लेगा और इसका फ़ायदा गौतम उठाएगा। क्योंकि ये बात शायद राही को भी पता चलेगी कि आर्यन ड्रग्स लेता था, जहाँ और ये बात गौतम को पता होगा कि ये ड्रग्स लेने की बात राही को भी पता थी, जो राही ने किसी को भी नहीं कहा। यहाँ माही बहुत ही चालाकी से सबके सामने पेश आती है। उसे रग रग से वाकिफ़ है कि अनुपमा को भी किस तरह से क्या डायलॉग कहते हुए उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना है। जहाँ बार बार वो एहसान जताती है कि उसने जब आद्या ने उसे छोड़ के चली गई थी तो उसने अनुपमा को संभाला। पर ये बात भी सच है कि अनुपमा ने भर भर के उसको प्यार और ममता भी उसे लौटाई है इतने सालों में। और यहाँ अनुपमा को भी ये याद आता है कि माही ने खुदकुशी करने की कोशिश की, पर यह बात याद नहीं आती है कि माही ने राही के शादी के वक्त भी किस तरह से चाल चली थी, किस तरह से प्रेम की नज़दीक आने की कोशिश किया था। यहाँ राही भले ही सच कह रही है, पर उसका तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि सच्चाई को इस तरह से चिल्ला के नहीं, बहुत ही शांत होके समझदारी से संभालना पड़ता था। पर यहाँ जिस तरह से माही अपने चाल में कामयाब हो गई है और यहाँ राही का कोई यकीन नहीं कर रहा है, यहाँ तक भी प्रेम भी, जहाँ राही बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि वो अभी भी प्रेम को प्यार करती है। पर इतना सब कुछ जानने के बाद भी इस बेवकूफ़ ने उसे अपने घर के अंदर क्यों आने दिया, खुद के पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारी। ये क्या साबित करना चाहती थी कि ये बहुत अच्छी बहन है, जिसने इतना सब कुछ जानने के बाद भी माही के अच्छाई के लिए सोचा। यहाँ जिस तरह से राही की सोच इतनी घटिया है, ये आज मैं ये डायलॉग उसके मुंह से सुनते ही मुझे इतना उस पर गुस्सा आया कि ये इसके दिमाग में किस तरह से गंदगी भरी है अपने माँ के लिए ही। ये इस तरह से किस तरह से सोच सकती है अनुपमा के लिए कि क्या अनाप शनाप बक रही थी प्रेम के सामने, वही अनाप शनाप ये बकेगी बाद में अनुपमा के सामने, जो अनुपमा को बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। यहाँ पराग जिस तरह से गुस्सा है वसुंधरा से, क्योंकि वसुंधरा ने इतना बड़ा पाप किया है, इतना कुछ होने के बाद भी वो वास्ता दे रही है, मैं माँ हूँ, मैंने बेटी के लिए ये सब कुछ किया। यहाँ अपने और ख्याति को कंपेयर कर रही है। ख्याति ने तो दूसरे सौतेले बेटों के लिए अपने
बेटे का कुर्बान किया। पर यहाँ तो मोटी बा ने अपनी बेटी के इस गंदे इरादे में साथ देते हुए एक माँ को अपने ही बेटे को दूर करवाया उसके बुढ़ापे में। उसकी ज़िंदगी 20 साल उसने गुजारे बिना कुछ गलती ना होते हुए। यहाँ सब कुछ गौतम के सामने ही हो रहा है, जिसका फ़ायदा वो भरपूर उठाएगा। एक तीर से 3 शिकार करेगा वो। यहाँ आर्यन का ड्रग्स लेने का उसका वह भी फ़ायदा उठाएगा। यहाँ राही का आर्यन को ड्रग्स लेने का बात पता होगी, ये बात ना बताने का फ़ायदा उठाते हुए सबके सामने ये कहेगा कि राही को ये बात पता थी, फिर भी उसने किसी को नहीं कहा। जहाँ सब लोग नाराज़ हो जाएंगे, प्रेम और राही के बीच में भी दूरियां आएंगी, जिसके वजह से प्रेम भी राही से नाराज़ होगा और मोटी बा से भी नाराज़ होगा कि मोटी बा ने किस तरह से राघव को फंसाया और अभी भी राही को भड़काया अपनी माँ के खिलाफ़, जिसके वजह से प्रेम भी आगे जाके घर छोड़ के जा सकता है और आर्यन इस दुनिया से ही जा सकता है। और यहाँ गौतम को आर्यन का भी छुटकारा मिल जाएगा, प्रेम का भी छुटकारा मिल जाएगा और अनुपमा और राही से भी बदला उस थप्पड़ का ले लेगा जिस थप्पड़ का बदला वो लेना चाहता था। यहाँ आगे देखेंगे आगे किस तरह से कौन किस तरह से चाल चलेगी और अनुपमा को और क्या कुछ ये राही सुनाएगी, जिसके वजह से वो घर छोड़ के चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत हुई राघव के प्रेम को सलाह देने से कि पानी बनना, आग और पानी साथ साथ चलते हैं। लेकिन प्रेम पानी है, नदी है, समुंदर है, पता नहीं, लेकिन राही ज्वालामुखी ज़रूर है, इतना तो हम कह सकते हैं। और शाह हाउस में माही ने ऐसी जाल बिछाया कि कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया अपनी मर्जी से, सिवाय अनुपमा के। और ये माही बार बार अपनी प्रेम कहानी को अनुज से कंपेयर क्यों कर रही है? मतलब अनुज ने 26 साल इंतज़ार किया था प्यार को पाने के लिए और इसने 26 दिन के अंदर ही पूरी प्रेम कहानी लिख भी डाली और अवार्ड भी ले लिया, डायमंड कोटेड। बेवकूफ़ समझ के रखा है सबको। लेकिन अनुपमा इसमें नहीं आने वाली। राही चाहती है कि अनुपमा उसकी बात ना माने, लेकिन माही चाहती है कि वो उसकी माँ बने। पिछली बार आपने प्रेम के लिए भीख मांगी थी, लेकिन आपने नहीं दी, मोहित को दे दो बोलो। लेकिन अनुपमा की हालत ऐसी है कि माँ तो सभी बच्चों की है, सबका ही भला चाहती है। उसने बोला भी कि मैंने राही और प्रेम को ही बोला था कि थोड़ा इंतज़ार करो, एक दूसरे को समझो, बाद में ज़िंदगी में पछताना पड़ता है। मगर प्रेम तो अभी से पछता रहा है, दिख ही रहा है, बहुत जल्दी फटेगा। लेकिन माही भी सुनने वाली थोड़ी है। और क्या कहा उसने अनुपमा से कमरे में कि मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ जो दूसरे के पति को छीनने की कोशिश करूँ। और अनुपमा का एक ही सवाल था कि क्या सच में तो ऐसी नहीं है? इसमें सब कुछ आ जाता है समझने के लिए कि उसे भरोसा नहीं है। माँ अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ़ होती है और जिस तरह से राही चिल्लम चिल्ली करके अभी ऑब्जेक्शन ले रही हर चीज़ में, उसकी जो बिहेवियर है, उसका स्वभाव है, उससे प्रेम मेल नहीं खाएगा और बहुत जल्दी गिव अप करेगा। और मोहित तो है ही, क्या कहते हैं, बकरा हलाल होने के लिए खुद ही गले में वरमाला डाल के आ गया नाचते गाचते कि मैं तो तैयार हूँ, काटो मेरा गला। अनुपमा तो क्या कोई भी कैसे बचाएगा बेचारे को माही की जाल से। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, इसे भी अकल आएगी ज़रूर मोहित को, पर कोठारी ख़ानदान की महंगी बादाम खाने से नहीं आएगी, माही की सस्ती ठोकर लगने से ही आएगी, फिर कहीं का नहीं रहेगा वो। कोठारी ख़ानदान में पराग को मोटीबा की असलियत दिख गई, सब कुछ समझ गया कि जिसको, मतलब ये कहूँ कि पराग ने मोटीबा को श्रीनाथ जी के बगल में खड़ा कर दिया था कि मेरी माँ मतलब भगवान। आज भगवान छिन्न भिन्न हो गए, धोखे, क्या कहते हैं, भगवान लगे ही नहीं, पत्थर लगे। लेकिन एक बात अच्छी लगी कि पराग को कम से कम राघव के 20 साल की बर्बादी का हिसाब तो याद है कि उस इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो गई हमारी गलती की वजह से, धोखे की वजह से। लेकिन अनिल आज भी कुछ नहीं बोला और जो चिंगारी माही लगाना चाहती थी वो राही और प्रेम के बीच लग ही गई। राही का डर एज अ वाइफ दिख रहा है, लेकिन जो उसने अनुपमा के बारे में कहा ना, वो बहुत गलत था। प्रेम ने उसे वार्न भी किया कि तुम अपनी माँ के बारे में कह रही हो।
और जब तक ये राही की बात अनुपमा के मुंह तक पहुंचेगी ना, उस दिन देखना कि अनुपमा अपने आप को शमशान घाट के बीच में खड़ा पाएगी और उसके आसपास सारे रिश्ते जलते हुए दिखेंगे कि मैंने इन रिश्तों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काश शादी के बाद मैंने करियर चुना होता, परिवार नहीं। और यही बात वो सोच भी रही है, अपने हाथों की लकीरों में खुशियों की रेखा ढूंढ रही है, लेकिन मिल नहीं रही। और बगल में पड़ी हुई किताब कि शादी के बाद परिवार या करियर, जो उसको हमेशा चाहिए था। अनुपमा ने कई बार कोशिश की करियर बनाने की, लेकिन अनुपमा का एक परिवार उस पर इतना बोझ बन गया है जो उसको आगे ही नहीं जानता। पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने आए, अब तो 60 साल हो गए। एक बात और याद आई कि हाँ, परी ने राही को वार्न किया था, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं उखाड़ पाए माही का। और ये कमरे में जाके माही बार बार अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रही है? एक अच्छी माँ न होने का या होने का या फेल हो जाने का सर्टिफिकेट क्यों दे रही है? कहती है आपने नाइंसाफ़ी की नहीं थी तो शायद हो गई होगी आपसे। अरे कैसे हो गई होगी? तुम्हारे कांड इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका फैसला इम्पोर्टेंट है कि गलत था? तुमने गलत काम किए ही क्यों? तो तुम्हारे साथ खड़ी होती वो। मुझे माही की एक भी बात कन्विंस नहीं कर पाई कि वो मोहित से प्यार करती है और प्रेम के करीब जाने के लिए ये शातिरगिरी नहीं करती है। कहती कि प्यार वो होता है जो छीनना ना पड़े, ऐसा है वैसा है। मुझे बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगाई, क्योंकि हम सब सच जानते हैं और क्या होगा ये भी पता है। राही और प्रेम की बात जो कमरे में हुई लास्ट में, और जहाँ राही ने अनुपमा और राघव के रिलेशन पर क्वेश्चन किया, एलिगेशन किया, प्रेम ने वार्न किया, लेकिन मैं तो ये राह देख रही हूँ कि अनुपमा के पास जब ये बात पहुँचेगी तो उसके अंदर कितनी बड़ी आग लगेगी, और वो आग कोई भी पानी नहीं बुझा पाएगा, न नदी का, न ये, न वो, न समुंदर, न झरना। गंगा जल भी उस पानी को, उस आग को शांत नहीं कर पाएगा जो अनुपमा के अंदर लगेगी कि इस लड़की ने मेरे ही वजूद को ठुकरा दिया कि बस उसके पापा से प्यार करती हूँ, यानी समझ क्या रखा है सबने मिलके मुझे। और माही को समझाने के लिए जो भी बात अनुपमा ने कही वो बिल्कुल सही थी। हर माँ यही कहती कि पहले देखो, समझो, एक दूसरे का साथ दो। कई पॉइंट्स होते हैं जो नहीं समझ में आते, शादी के बाद सामने आते हैं। अनुपमा ने वही किया, तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन ये बेवकूफ़ के दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं है। वो कल आ जाएगी वरमाला पहन के मंदिर से, और फिर होगी अनुपमा सबके बीच में कि आपने साजिश की, ऐसा है वैसा है। प्री के अपन सबने देखा ही था कि राघव और वसुंधरा के सामने सामने डिबेट चल रही है। अब देखते हैं कल क्या होता है। बाय बाय, कल मिलते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। पराग जी ने बिल्कुल सही किया था। एक्चुअली वो सही है, और अंजू जी आपने भी सही कहा। देखो, वाइफ बेटा का जो भी आई मीन घरेलू हिंसा, वो अलग रूल होती है, अलग सज़ा होती है, और तलाक भी दिया सकता है बेस ऑफ दैट ग्राउंड, ऐसे भी कर सकते हैं। पर सीधा एक कत्ल के इल्ज़ाम में, वो बहुत ज़्यादा गलत। सिर्फ 1 साल 1 घंटा नहीं, 20 साल। मन की चोट बहुत गहरा होता है, ये क्यों नहीं समझते? आई थिंक मोटी बात के एक कमरे में बंद करना चाहिए, फिर पता चलेगा। जेल और कमरा थोड़ा फ़र्क होगा, बट फिर भी उनका पसीना छूटेगा, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। वो बंद करना चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कैदी होने क्या होता है। एक क्लास्ट्रोफोबिक हो जाता है कई बार आपको। अ, वो आप अकेले में रहते हैं क्या-क्या, क्योंकि कहते हैं ना, आइडल माइंड इज़ अ डेविल वर्कशॉप कहते हैं ना, वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। हम जितना भी हम कोशिश करें समझने के लिए, हम उतना ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम उस दर्द को हम गुज़ारा नहीं किया है, क्योंकि हम उस जगह में नहीं हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं समझने के लिए, पर कुछ हद तक कर सकते हैं, क्योंकि हम उस जगह में नहीं रहे हैं। समझती हूँ, इतना गहराई के क्यों नहीं समझते? इतना खुद कर कैसे हो सकता है? अंधापन। ये तो जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह कहते हैं ना, वैसे ही मतलब मोटी माँ अपनी बेटी के लिए। अब वैसे भी पंखुड़ी भी कोई कम नहीं है, ऐसा माँ वैसे बेटी। पराग और अनिल बेचारे फंस गया है, मैनिपुलेट किया होगा, जो कोई कहते हैं ना, विभीषण को मैनिपुलेट किया होगा।
आपने सही कहा था। कैसे इंसान है यार जो बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, मैं तो सोच ही नहीं सकती। शायद ऐसे होंगे, पता नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं ऐसा नहीं होते। और दूसरी बात, कितना मेंटल प्रेशर जानते हैं ये लोग। और जो राही इतना बात कर रही है, खुद तो क्यों नहीं समझती? तुम अपने पापा की जिंदगी में दूसरी औरत आप लेके आए थे और एंगेजमेंट भी किया था और शादी भी करने वाली थी। रियली ये बात कर रही है अपनी माँ के लिए? इतना घटिया कौन हो सकता है? अपनी माँ के लिए वो एक दोस्ती तब बर्दाश्त नहीं, पर तो उसकी जिंदगी में बदले आप अपनी पॉप्स की जिंदगी में श्रुति लेके आई थी। ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, क्योंकि अनुज को पता था, पर अनुज को उसने बताया कि मैं सिर्फ अनु से प्यार करती हूँ और किसी और से नहीं। मैं भले ही सोसाइटी के लिए वो पत्नी पति बनेंगे, बट बस इसके लिए माँ, बस उसके लिए, बट पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर भी वो कर सकती है। और प्रेम ने सही कहा था, अनुपमा की जिंदगी में सिर्फ अनुज है और हमेशा रहेंगे। आज है, कल है, हमेशा रहेंगे, मरने के बाद भी रहेंगे। ये किसको खेत की मूली है ये राही? अगर मुझे कच्चा चबा दूंगी, मेरे बेटे अगर बीच में आने की कोशिश करते, मैं उसको कच्चा चबा देती। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बच्चा अपने माँ बाप के बीच में नहीं आना चाहिए, इट इज नॉट अलाउड। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। पर अनिल अभी भी क्यों छुपा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मुझे लगता है जो भी वो कह रहे हैं ना, पराग अभी उल्टा ही करने वाला है। शायद माँ अनुपमा के साथ दे सकता है, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ, बट हो सकता है। मुझे लगता है ये अनुपमा और अभी ये राघव मिलके अभी अभी पंखुड़ी के आने के टाइम है। और अभी ये मोटिवा जरूर अंदर चली जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। थैंक गॉड, पागलपन तो सीमा ही चढ़ गई। सच में रूही ने कहा था कि अपेरा कैसे बर्दाश्त करती है इतना सारा, मतलब पेशेंस। मुझ में इतना सारा पेशेंस नहीं है। है, सब्र है, बट ना उतना नहीं। माय गॉड, ये कितना भी पूछी, कितना भी सब्र कर रही है, उसने इन्हें बताया कि दवाई लेने आई थी। वो फिर से उसकी डांट पड़ेगी, इसने कुछ और। सच में बोलने में क्या फायदा, बोलने के भी क्या प्रॉब्लम है? देखो, उतना हो सकता है ना, कई बार सच इतना आसान नहीं होता है, मैं भी समझती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश करना पड़ता है ना, और कोई तो चारा नहीं है। वही तो कुछ भी है, उसने बताया, उसने कि ये कैसा मान लिया कि आप माँ बाप भी रख सकते हैं, सभी देखो अपनी राय दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली फाइनल तो माँ बाप की रख है नाम रखने के लिए। इसमें से कोई भी पूछ रख सकते हैं। चले, पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाएंगे, अच्छी बात है। पर रूही ने बहुत अच्छा किया था, सीधा पीना नो अपनी बुलाया उसने, बस चले गए अपनी पीना रखे। तो खुशियाँ मायने रखते हैं। देखो, मिठाई खाना बुरी बात नहीं है, एक मॉडरेशन होना चाहिए। जैसे गुड़ वाला खा सकती है, जैसे डेट वाला खा सकती है, होता है ना। सो इट इज़ गुड, सो दैट वे वो बात होना चाहिए। अगर दिन में एक पीस खा ली तो क्रेविंग ज़्यादा नहीं होता। अब जितना क्रेविंग को आप इतना ज़्यादा बढ़ाओगे, उतना आप पूरा बाहर खाने की मन करता है। सही, वो बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। हाँ, सेहत का ख्याल रखना चाहिए, पर थोड़ा हिसाब से खाना पड़ता है। एक से एक बिंज डे होते हैं ना, वैसे। अभी देखते हैं, तभी उसका पता चलेगा अब क्या करने वाला है अरमान। अभी मुझे लगता है वो अक्षरा का वो सच, उसके एंड उसकी रूही चूही का माँ की सच, देखते हैं। ये तो अब बम फूटने वाला है, बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। और अबीरा ही सब कुछ हल धुलती है, वही बनना पड़ता है। कई बार मुझे लगता है कि अरमान को अबीरा से थोड़ा मिलना चाहिए, थोड़ा बोरो सम ब्रेन्स,
और बैलेंस का जो होता है ना बीच का रास्ता। अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। इसने अरमान ने तो वो सब चीज़ों की लिमिट्स क्रॉस कर ही दी हैं। मतलब इवन अब तो बेचारी वो चीनी की बनी मिठाई नहीं खा सकती। कहते हैं कि अगर माँ ढंग से खाना नहीं खाए तो बच्चों की नीयत जो है ना खाने में अटकी रहती है। पता चला इसका पूगी भी के भी खाने में नीयत अटकी रहे, ऐसा ना हो कहीं। क्योंकि जब माँ ही पेट भर के मन भर के नहीं खाएगी तो बच्चे पे तो असर पड़ेगा ही ना फिर। और उसने तो आज जिस तरह से किए वो चीनी की बनी, अरे ये वो कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, उसको मतलब अब चीनी भी नहीं खा सकती, नॉर्मल डाइट भी नहीं खा सकती वो। इसने तो पता नहीं इंटरनेट पे क्या पढ़ लिया है, आई डोंट नो। सच में मतलब इसने तो अब वो जिस तरह से आज ये रूही कह रही है कि मेरे को सफोकेशन हो रही है इसके साथ, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन अरमान तो अपने उसमें इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है कि जैसे पता नहीं जो है रूही क्या कर देगी इस बच्चे को। अरे वो भी माँ है, उसको उस वक़्त जो खाने का मन हो वो खाने देना चाहिए, तभी बच्चा खुश रहता है। जब माँ खुश रहेगी तभी तो बच्चा खुश रहेगा, वरना तो जैसे अगर माँ चिड़चिड़ी रहेगी तो बच्चा भी ऐसे चिड़चिड़ा पैदा होगा। पर ये इतनी सी बात है इसके अरमान के भेजे में घुस ही नहीं रही है। और उधर सब उसने सबके नाम उसके पुखी के नाम करने के लिए उसके लिए बैलून दिए हैं। और उसने रूही से पूछा है कि अभी रखा है, तो अभी उसने कहा भी है कि अगर इसको ये पता चल गया कि अभीरा जो है इसकी दवाइयाँ नहीं लाना भूल गई थी तो और बिगड़ हो जाएगा। तो उसने झूठ बोल दिया है रूही ने। अब उसने तो अपनी समझ से सही करा, लेकिन ये नहीं पता कि वो जरा सी बात पे उखड़ भी जाता है। और ये सबके नाम वो चित्र निकाल रहा है। और उसने अभीरा को बहुत बुरा लगा है, और लगना भी चाहिए भाई, क्योंकि उसका भी बच्चा है। तो ये थोड़ी है कि खाली अरमान, अगर अरमान अकेला पाल सकता तो क्या पाल पाएगा उसको, किसी भी बच्चे को? तो क्या उसको माँ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पर इतनी सी बात है, ये अरमान समझ ही नहीं पा रहा है। और यहाँ ये क्रिश और चारू, ये चारों जाने बाहर आए हैं। और वो कहते हैं, कह रहा कि जो है हमें अभीर और उसकी चारू की शादी कर देनी चाहिए। इतने में अभीर उनको लेकर आ गया है। नहीं, उससे पहले एक सीन और अच्छा था जब ये पार्टी में इसका कियारा का दुपट्टा शायद इसके स्टिक के नीचे है, अभीर के या जूतों के नीचे दब रहा है, किसी वजह कहीं तो दब रहा है। तो जिस तरह से आज उसने अपने दुपट्टे को खींचा है ना, और वो लड़खड़ा गया है, वो बिल्कुल सही था। क्योंकि अब उसने भी अति कर दी है। जैसे ये अरमान एक्सट्रीम मैन है, ऐसे ही ये अभीर भी अब एक्सट्रीम बन चुका है। इन लोगों ने तो अपनी जो है बेशर्मी का इतना फैला दिया है तो कि अब उसको समेट नहीं सकते। और इधर कृष्ण जब कह रहा है तो वो बंसल बोल रहा है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इसने इधर में जब ये लोग अभीर भी वहाँ लेके पहुँच गया है तो उसने कहा भी है ये सुरेखा ने कि जो है आपके घर के तो सारे फैसले लेती हैं कावेरी जी, लेती हैं, और वो नहीं मानेंगी। तो और जो है आज मनीष जी ने कहा है वो नहीं मानेंगी और मैं इस फैसले में उनका साथ दूंगा। और जो है इसने आज काजल ने बंसल पर फिर जो है वो चिल्लाया है, कह रही है कि ये सब कुछ होता ही नहीं, अगर मतलब तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ, तुम ही तो चढ़ो। बिल्कुल सही कहा। अगर उस टाइम पे ये चारू को उसने ब्लैकमेल नहीं किया होता तो आज ये सारा कुछ ड्रामा होता ही नहीं। और इधर ये
रूही जो है पी नानू के यहाँ अपने जाने की कोशिश कर रही है, पर दक्ष ने रोके जो है ना सारा उसका प्लान गुड़ गोबर कर दिया है। मज़ेदार था वो सीन भी। और अरमान ने जो है उसको फिर रूम में भेज दिया है वो। और जब ये सुबह अभीरस के रूम में आई है तो वहाँ रूही नहीं है, वो हॉल में आई है तो वहाँ सब बैठे नाश्ता कर रहे हैं। तो उसने जो है अभीरा ने पूछा कि रूही, तो उसने रूही को फ़ोन किया है तो पता चला वो पी नानू के घर है। और वो अभी सॉरी अरमान वहाँ पहुँच गया है। और उसने जब जिस तरह से आज रूही ने कहा है, और वो चॉकलेट खा रही है, आज सबसे पहले आते ही उसने उसके हाथ से चॉकलेट छीनी। पर ये सब करके ये कुछ हासिल नहीं करेगा। और जब ये अभी जो हमें सुनने में आ रहा है कि इसकी रूही की तबीयत बिगड़ जाएगी और बच्चे की जान पर बनाएगी, तब इसको रियलाइज़ होगा, तब पछताने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। और जब उसके हाथ से उसने छीन के और चेयर ला के वो बैठ गई और कह रहा है कि मेरे साथ अभी के अभी घर चलो। उसने कहा दिया नो, मैं नहीं जा रही। तो वो कह रहा है कि क्या मतलब है? तो वो कह रहा है कि जब अभीरा ने तुमसे कहा था कि मेरे को वहाँ जाना है, तो तुमने भी तो ऐसे ही बोला था नो, मैंने भी बोल दिया। आज अच्छा था एपिसोड। और प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसे लगे ये रिव्यूज और कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.